CT एंड HTET 2024-25 स्टार्ट। आ जाओ फटाफट सी। राम राम जी सारे ने, मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब टारगेट यूट्यूब चैनल पर भाई भरी दोपहरी में 12 बजे पर फिर तो स्वागत करूँ तो सुना दो क्या ज्ञान तारे। आ जाओ फटाफट सी, जाडा रे तकड़ा जमानू। तंताम साहिब की भूमि से नमस्कार। नमस्कार भाई नमस्कार। कौन है? कुसुम सिंह। मॉर्निंग नहीं आफ्टरनून हो रही है। आफ्टरनून नाम नाम के आफ्टरनून है। ठंड कौन दिखी तब ना कितनी हो रही है, हैं? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो भाई, आप लोगों को पता है भाई, आप इन्हें हरियाणा जीके की सीरीज शुरू कर रखी है भाई। और आज भाई हमारी इस सीरीज की 48वें नंबर की क्लास है भाई। 48वें नंबर की क्लास है जिसके अंदर आज का हमारा टॉपिक रहेगा। क्या टॉपिक रहेगा आज का हमारा टॉपिक रहेगा करंट अफेयर का टॉपिक है। जितने भी हरियाणा के अंदर विभाग है ना, उन सभी के अध्यक्षों के नाम आप याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से भाई। ठीक है, क्या टॉपिक रहेगा? हरियाणा के विभागों के अध्यक्ष भाई। हरियाणा के विभागों के अध्यक्ष भाई। विभागों के अध्यक्ष भाई करंट का टॉपिक है, यानी कि जो अभी हाल फिलहाल में चेंज भी हुए हैं, बदले भी हैं, सारे के सारे करेंगे। ठीक है, इसके अलावा भाई मैंने आपको बताया, अगर आपको इनके हैंड रिटन नोट्स चाहिए या आपको इस क्लास की पीडीएफ भी चाहिए या आपको एक क्लास भी चाहिए तो अपना जो ऐप है भाई जॉब टारगेट के नाम से, आप उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। उधर आपको सीईटी का बैच मिलेगा जो कि आपको 600 रुपए के अंदर मिलेगा, जिसके अंदर आपको सारी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, पूरे कंप्लीट सीईटी की तैयारी करवाई जाएगी। 1 साल की इसकी वैलिडिटी रहेगी, तो जो भी साथी इंटरेस्टेड है वो ले सकता है भाई। ठीक है, अलग से कोई हरियाणा जीके का लेना चाहता है तो 300 रुपए का भाई अलग से। ठीक है, कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे, उधर आपको ये चीजें मिल जाएंगी। स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, पहला प्रश्न से देखो स्टार्ट करते, सारे के सारे याद कराओ, टेंशन ना लो। हरियाणा सरस्वती विकास बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं भाई? हरियाणा का जो सरस्वती विकास बोर्ड है भाई, इसके अध्यक्ष होते कौन है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। देखो, सरस्वती नदी है आपके हरियाणा के अंदर एक तरीके से लुप्त हो चुकी है। वर्तमान के अंदर सरस्वती नदी का हरियाणा के अंदर कहीं पर भी दूर दूर तक है, कोई भी नामो निशान नहीं पाने लग रहा, यानी कि सरस्वती नदी क्या एक तरीके से हरियाणा से लुप्त हो चुकी है। ठीक है, और अब सरस्वती नदी जो लुप्त हो चुकी है तो उसके ऊपर अब उसको वापस कौन ला सकता है? जो हरियाणा के सीएम साहब हैं वही तो वापस ला सकते हैं, और कोई थोड़े ना ला सकता है। यानी जो सरस्वती विकास बोर्ड है भाई, इसके अध्यक्ष कौन होंगे भाई? तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री आपके सीएम साहब हैं नायाब सिंह सैनी जी, वो क्या है सरस्वती विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं भाई। याद कैसे? कोई सिंपल में सरस्वती नदी, यार ये कोई नदियां कोई स्पेशल बोर्ड थोड़े ना होता है, नदी तो सारी सीएम साहब के अंडर ही आएंगी। तो यानी सरस्वती जो विकास बोर्ड है इसके अध्यक्ष कौन? आपके हरियाणा के सीएम साहब आपके नायाब सिंह सैनी जी, वो है भाई। इसके अलावा एक और है आपका, अब देखो सरस्वती नदी होगी, साथ में एक शिवालिक विकास बोर्ड है भाई। शिवालिक विकास बोर्ड भाई, शिवालिक की जो पहाड़ियां है एक तरीके से, ठीक है, पहाड़ी है, पहाड़ियां का भी कोई अलग से बोर्ड थोड़े ना है, तो वो भी सीएम साहब के अंडर आएगा। यानी शिवालिक की पहाड़ियां मैंने आपको करवाई थी ना, हरियाणा के उत्तर में है शिवालिक विकास बोर्ड है भाई। इसके अध्यक्ष भी कौन है? इसके अध्यक्ष भी कौन है? अपने जो सीएम साहब है नायाब सिंह सैनी जी, वही है भाई। इसके अलावा मेवात है। मेवात भाई एक जिला है, जिला है, कोई चीज नहीं है भाई, उसका भी स्पेशल अलग से आपका विकास बोर्ड होगा। ठीक है, यानी कि जो मेवात विकास बोर्ड है भाई, इसके अध्यक्ष भी कौन होंगे? इसके भी जो हेड है वो कौन? अपने सीएम साहब है, वही क्या है, इसके भी हेड है मेवात विकास बोर्ड के भाई। 3 बोर्ड है भाई, तीनों के तीनों बोर्ड आपको याद रखने, जिनके हेड कौन होते हैं? अपने जो सीएम साहब होते हैं वो होते हैं भाई। सरस्वती विकास बोर्ड, सरस्वती नदी आपको पता है, नदी का अध्यक्ष कौन होता है? हेड कौन होता है? मुख्यमंत्री साहब होते हैं। ठीक है, शिवालिक विकास बोर्ड, इसके भी मुख्यमंत्री साहब। मेवात विकास बोर्ड, इसके भी हेड कौन है? आपके मुख्यमंत्री साहब है। ठीक है, क्योंकि इनका कोई स्पेशल हेड नहीं होता। ठीक है, तो सीएम साहब को इनका हेड बना दिया, जो कि वर्तमान में नायाब सिंह सैनी जी हैं। इतनी चीजें कर लिया ना भाई। मास्टर जी, सर्दी का कोई इलाज है क्या? अरुण बादरा भाई, सर्दी का इलाज यही है, आर्टिफिशियल तरीके से कार्रवाइयां बिठाओ भाई। ठीक है, हाथों को रगड़ो, ठीक है, हाथों को रगड़ा रगड़ी करो भाई, हाथों की करो, शरीर के और अंगों की भी करो भाई। ठीक है, और अंगों को भी रगड़ो ऐसे ऐसे, ऐसे कड़ वगैरह को। ठीक है, तभी शरीर के अंदर गर्मी आएगी भाई। सर्दी बहुत ज्यादा, आज मजाक की बात नहीं, सच्ची में ज्यादा है। ठीक है, तो बस मड़ा सा हल्का हल्का फीका फीका घाम लिकट रहा है, तब जाके थोड़ी सी राहत मिल रही है। 1-2 दिन में घाम भी लिकटना बंद हो जाएगा भाई। दिसंबर आ रहा है यार, ये मतलब ढंग से ना सर्दी का एहसास है, कौन नहीं होने लग रहा। 22 दिसंबर तो सबसे छोटा दिन होगा, उस दिन तो सबसे लंबी रात होगी है। 22 दिसंबर को सबसे लंबी रातें तुम्हारी बिताओगे किसी के साथ? किसके साथ?
हैं, चादरों के साथ या रजाई के साथ? जहां पर तुम बिताने की सोच रहे हो वहां पर नहीं बीतेगी भाई, तुम्हारे कर्म इतने अच्छे नहीं है कि वहां पर तुम्हारी बीते रहते। ठीक है भाई, मैं दोनों कहूँ इस लालटेन ना के ले लो इस ना, और इसके अंदर माटी का तेल डाल के इसकी बैत जलाएगी और इसका ना तारी उसमें अंदर लियो रिजाई में। ठीक है, अपने आप सारा इंजन गर्म हो जाएगा। दाऊद इब्राहिम की तरफ से 40 रुपए का उपदान। सर हाथों की लकीर मिट भाई इतनी भी गर्मी को नहीं लानी कि अपने हाथों की लकीरें मिटा लो आप लोग। गर्मी लानी है लेकिन हिसाब सर की। ठीक है, हाथों की लकीरें नहीं मिटवानी। नको मारती ना छेड़ा मास्टर। मूड बन जाएगा है। देखो भाई अगला देखो क्या है, सरस्वती विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष साहब तो कौन हो गए भाई? जो अपने सीएम साहब हैं वो क्या है? सरस्वती विकास बोर्ड के आपके अध्यक्ष साहब है भाई। अब उपाध्यक्ष कौन है ये प्रश्न पूछे। उपाध्यक्ष यानी कि अध्यक्ष से एक पद छोटा है, वो कौन है? तो वो कौन? आपके धूमन किरमिच। ऑप्शन नंबर आपका ए है करेक्ट, धूमन किरमिच। देखो किरमिच से बढ़िया कीचड़, किरमिच किचिक 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 कीचड़ कीचड़। अब नदी होती है, चाहे कोई सी भी नदी हो, चाहे सरस्वती नदी हो चाहे और कोई सी नदी हो भाई, आपको पता उसके अंदर धूल भी मिलेगी और कीचड़ भी मिलता है। नदी का पानी जब ऊपर ऊपर फ्लो करता है ना, उसके नीचे जो नीचे वाली जो सतह होती है ना, वहां से क्या है, वहां के ऊपर भाई उसके ऊपर मिट्टी और कीचड़ मिलता है आपको देखने को। ऐसे नदी के अंदर जाओगे ना, पैर गाद के अंदर धस जाएंगे, जिसको गाद बोलते हैं। ठीक है, यानी सरस्वती विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष कौन है? आपके धूमन किरमिच है, वो इसके उपाध्यक्ष हैं। याद कर, देखो किरमिच से बढ़िया कीचड़ है। देखो कीचड़ कीचड़, किरमिच से क्या बढ़िया आपका कीचड़ बन गया। ठीक है, धूमन से क्या बढ़िया धूल, धूल बन गया। धूमन से आपका धूल भाई। ठीक है, जो धूल है कीचड़ है वो कहां पर? नदी के नीचे मिलती है देखने को, चाहे सरस्वती नदी हो चाहे कोई सी और नदी हो, डायरेक्ट याद रहे जैसे। यानी सरस्वती विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष कौन? आपके धूमन किरमिच है भाई। ठीक है। ठीक है, आगे चलें, आगे चलो भाई। अगला कौन है? शिवालिक विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष कौन है? बताओ भाई। जो शिवालिक विकास बोर्ड है भाई, इसके उपाध्यक्ष कौन है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया, मारो आंसर बगा के। अभी जैसे आपने पढ़ा, एक तो सरस्वती विकास बोर्ड, इसके हेड भी अपने सीएम साहब है, शिवालिक की भी और मेवात के भी। ठीक है, अब जो शिवालिक वाला है इसके उपाध्यक्ष कौन है भाई? इसके जो मतलब कि हेड तो आपको पता लग गया, अध्यक्ष तो कौन? अपने सीएम साहब है। उपाध्यक्ष कौन है? सोनिया अग्रवाल, रेणु भाटिया, ओम प्रकाश, देवी नगरिया, श्रवण गर्ग कौन है भाई आपके शिवालिक विकास बोर्ड के? अब देखो आप लोगों को पता है कि शिवालिक की पहाड़ियों पर देखो, शिवालिक के अंदर आपको नाम दिखाई देने लगा शिवा। शिवा से क्या बनेगा? भगवान शिव। और भगवान शिव जहां पर है वहां पर आपको किस चीज का उच्चारण सुनने को मिलेगा? ओम नमः शिवाय, ओम प्रकाश देवी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक है, तो शिवालिक विकास बोर्ड है भाई, इसके उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे? ओम प्रकाश देवी नगर भाई। याद कैसे रखोगे? सिंपल तरीके से याद रह जाएगा भाई। देखो ओम, ओम का उच्चारण ओम नमः शिवाय, यानी शिवालिक, शिवालिक की पहाड़ियों पर ओम प्रकाश जी। ठीक है भाई, ओम का प्रकाश पड़ने लग रहा है। ठीक है, सरस्वती की बात करें तो कीचड़ ही धूल ही धूल, यानी धूमल किरमिच भाई। ठीक है, और इनके हेड कौन है? अध्यक्ष कौन है? सीएम साहब। एक आपका मेवात विकास बोर्ड। तीनों के तीनों बोर्डों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष याद हो गए। आगे चले। ठीक है, शाबाश। देखो भाई अगला, देखो अगला कौन सा है? कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? अब जो कुरुक्षेत्र है अपना, कुरुक्षेत्र के अंदर आप लोगों को पता है अपना महाभारत का युद्ध आया था भाई। ठीक है, और सारी की सारी चीजें वहां पर आपकी सेट करनी, जैसे आपका गीता जयंती का प्रोग्राम होता है या कुछ भी और भी प्रोग्राम होते हैं भाई, तो उस टाइम जो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड है इसके अध्यक्ष कौन है? जिसके अंदर स्पेशल हमारा मेन एम क्या है? जो कुरुक्षेत्र जो जिला है उसके अंदर जो महाभारत वाली जो साइट है, ठीक है, आपका ब्रह्म सरोवर या और भी जो जगह है उनको अच्छे से विकसित करना ही हमारा मेन एम है। ठीक है, तो कुरुक्षेत्र जो विकास बोर्ड इसके अध्यक्ष कौन होंगे? कुरुक्षेत्र के डिप्टी कमिश्नर नायाब सिंह सैनी, अनिल विजय, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। कौन है भाई इसके आपके अध्यक्ष? बताओ फटाफट से। सर हनुमानगढ़ से लाइव दिव्या, वाह भाई वाह, शाबाश। वीडियो रुका नहीं भाई? वीडियो तो नहीं रुकने लग रही यार, वीडियो काहे रुकेगी? वीडियो नहीं रुकने लग रही भाई। शाबाश शाबाश शाबाश।
बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बिल्कुल बिल्कुल। देखो सबका सही है भाई आपका। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड भाई, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं भाई? जो अपने राज्यपाल जी के हैं, ये आपके कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के आपके अध्यक्ष है बंडारू दत्तात्रेय। त्रय कुरुक्षेत्र के अंदर भी आने लग रहा है, त्रय इनके नाम के अंदर भी आने लग रहा है, ठीक है। यानी कि जो राज्यपाल साहब है वो क्या कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं, हेड होते हैं, ठीक है। अब कुरुक्षेत्र के अंदर क्या है, महाभारत का युद्ध था। महाभारत का युद्ध सिर्फ हरियाणा के अंदर थोड़े ना आया था, पूरे देश के लिए हुआ था, पूरे भारत देश के लिए हुआ था आपका महाभारत का युद्ध। तो पूरे भारत देश के लिए यानी कि पूरे हरियाणा राज्य को रिप्रेजेंट करने लग रहे। तो हरियाणा राज्य को रिप्रेजेंट कौन करेंगे? हरियाणा राज्य के राजा जी कौन है? आपके राज्यपाल जी होते हैं, ठीक है। मुख्यमंत्री तो भाई कार्यवाहक है, ठीक है। मेन राजा तो राज्यपाल जी हैं, यानी कि राज्यपाल आपके बंडारू दत्तात्रेय भाई। आगे देखो अगला कौन सा आपका, हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? हरियाणा राज्य का जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, यानी कि जो बच्चों के अधिकार हैं भाई, ठीक है, उनका संरक्षण करना, मतलब उनको अलग से बचा के रखना भाई। जैसे किसी भी बच्चे का अधिकार हो, शिक्षा प्राप्त करना हर एक बच्चे का अधिकार है, किसी बच्चे का आप शोषण नहीं कर सकते, क्योंकि आज के दिन में नीच व्यक्तियों की धरती पर कमी नहीं है। व्यक्ति क्या करते हैं, पुरुषों को भी नहीं छोड़ते, मतलब चलो महिलाओं के साथ तो करते ही थे, ये नीच तो है ये, ठीक है। पुरुषों के साथ भी भाई, मतलब कि जो लड़के होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, छोटी लड़कियां होती हैं, छोटे लड़के होते हैं भाई, उनके साथ भी शोषण करते हैं। लड़के हो गए उनको भी मतलब कुछ कुछ हरकतें करते हैं उनके साथ भी, समझ जाओ आप लोग, सारी चीज समझा बताने की कोई नहीं होती, ठीक है। तो यानी कि उनके अधिकारों का संरक्षण करने के लिए एक आयोग बनाया गया हरियाणा के अंदर। उस आयोग के अध्यक्ष कौन है? ओम प्रकाश देवी नगर, ओम प्रकाश जी तो बता दिया, ओम का उच्चारण शिवालिक पहाड़ियां, परवीन जोशी, कर्मवीर सहारण या श्रवण गर्ग, कौन है ये प्रश्न बताओ फटाफट से। बताओ सर। चाउमीन खा लो ना भाई ना, चाउमीन कोई खानी चाहिए, दूध पीने की चीज होती है। चाउमीन खा लो अच्छे भाई, नो तो कहो सर दूध पी लो, जितना दूध दाद पी वहां भी भाई चाउमीन खा लो। देखो भाई, तो हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है भाई? तो ये कौन है आपके? परवीन जोशी। ऑप्शन नंबर आपका बी है, करेक्ट हो जाए भाई। ये क्या है, जिन लोगों के अंदर ज्यादा जोश भरा होता है ना कि हाँ भाई, ओ हो छोटा बच्चा दिख गया, ओ छोटी बच्ची दिख गई, ओ ऐसे नीच आदमियों के जोश को खत्म करने के अंदर परवीन यानी कि एक्सपर्ट कौन है? परवीन जोशी जी। इसलिए क्या है, इनको हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के है अध्यक्ष नियुक्त किया गया भाई। याद कैसे रखो, जिनके अंदर क्या ज्यादा जोश भरा रहता है ना भाई, हम नो कर जाएंगे, हम नो कर जाएंगे, हम छोटे बड़का के नो कर जाएंगे, ठीक है, उनके जोश को शांत करने में परवीन, परवीन का मतलब एक्सपर्ट, परवीन का मतलब क्या होता है? एक्सपर्ट। उनके जोश को भाई शांत करने के अंदर जो एक्सपर्ट है वो कौन है? परवीन जोशी जी, ठीक है। तो इनको हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं, अभी रिसेंटली 2024 के अंदर ये बनाए गए हैं, ठीक है। शाबाश। आगे देखो अगला कौन सा आपका, अगला प्रश्न है हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है भाई? हरियाणा राज्य के अंदर जो महिला आयोग है भाई, इसकी अध्यक्ष कौन है भाई? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है भाई। अभी भाई इनको मेरे हिसाब से शायद 10 साल हो जाएंगे यही लगातार अध्यक्ष बनने लगे भाई। देखो इसको कैसे याद रखोगे भाई कि रे नो कुकर कर रहे तो छोरी गेल है, महिला आयोग के होते हुए तो लड़कियों के साथ ऐसा बर्ताव करने लग रहा है, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करेगा, लड़कियों के ऊपर अत्याचार करेगा, रे नो कुकर करा है, रे नो कुकर करा है लड़कियों के साथ। यानी रेनू भाटिया जी क्या है? हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हैं भाई, ठीक है। याद कैसे रखोगे? रे नो कुकर करे महिलाओं के साथ है, महिला आयोग जिंदा रहा भाई, ठीक है। 2 मिनट में गोभी खोद दी जाएगी महिलाओं के साथ अगर कोई भी अत्याचार करे तो, ठीक है। यानी कि रेनू भाटिया जी क्या है? हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष है भाई। इतनी चीजें दिमाग के अंदर सेट हुई या नहीं हुई, ठीक है। अब इसकी उपाध्यक्ष पूछ लेते हैं भाई। हरियाणा महिला आयोग की उपाध्यक्ष भी एग्जाम के अंदर आपकी आई हुई है, एक या 2 बार आपकी, ठीक है। ये भी अभी अभी नव नियुक्त हुई है भाई, नई नई आई है, सोनिया अग्रवाल भाई, सोनिया अग्रवाल भाई, सोनिया अग्रवाल। इसको कैसे याद रखो, अभी याद करवाता हूं, टेंशन ना लो भाई। मान लो आपको सोना नहीं है भाई, सोनिया जी आपको सोना नहीं है, आपको तो जागते रहना है। क्या पता रेनू भाटिया जी को क्या काम हो जाए, बाहर जाना पड़ जाए, तो आपको ही तो महिला अध्यक्ष महिला आयोग है भाई, इसकी जो कमान हो संभालनी है। तो सोनिया जी आपको सोना नहीं है, आपको तो साइड वाइज रहना ही रहना है। अगर किसी कारणवश जो मेन अध्यक्ष हैं वो बाहर चली जाती हैं तो उपाध्यक्ष को काम पर आना पड़ेगा, काम संभालना पड़ेगा, यानी कि आपको तो सोना है ही नहीं सोनिया जी, ठीक है। तो हरियाणा राज्य महिला के अध्यक्ष का पता लगा, रेनू भाटिया रे नुकुकर करे छोरिया गेल, यानी रेनू भाटिया। उपाध्यक्ष कौन जाएंगी? सोनिया अग्रवाल। भाई तेरे को सोना नहीं है, नो, ठीक है सर। कोई है
सूरतगढ़ राजस्थान से लाइव प्रियंका सैनी, वाह भाई वाह, शाबाश शाबाश। गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून ममता। आगे देखो अगला कौन सा आपका, हरियाणा मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन भाई? हरियाणा का जो मानव अधिकार आयोग है भाई, इसके अध्यक्ष कौन है? ये प्रश्न आपसे पूछेगा। मानव अधिकार आयोग ये क्या है? ये मानवों के अधिकार के लिए, मानव का अधिकार कैसे? जैसे मान लो पुलिस किसी को पकड़ ले, पुलिस किसी को भी पकड़ ले, ठीक है, और उसका फेक एनकाउंटर कर दे या उसको ज्यादा टॉर्चर कर दे, उसकी उधर जेल के अंदर ही डेथ हो जाए, कुछ भी लगा लो तुम, तो उस केस के अंदर जो सक्रिय होता है वो कौन होता है? आपका मानवाधिकार आयोग आपका सक्रिय होता है। वो जाता है उनका सपोर्ट करने के लिए। भाई एक मानव का अधिकार है भाई, एक मानव को आप इतना नहीं पीट सकते, आप एक मानव को एक जीवन जीने का अधिकार भी, आप उसको ऐसे नहीं ठोक सकते गोलियों के साथ, ठीक है। तो यानी कि हरियाणा मानव अधिकार आयोग भाई, इसके अध्यक्ष कौन है? गौरव कुमार, ललित बत्रा, कपिल देव या सुष्मिता गर्ग। भाई कौन है आपके हरियाणा मानवाधिकार आयोग के आपके हेड? तो ये कौन है आपके? ललित बत्रा। नंबर का बी है, करेक्ट हो जाए भाई, ठीक है। जब भी किसी की मार मार के लाल कर दी जाती है किसी भी मानव की, तो उस टाइम क्या ललित बत्रा जी क्या है आपके वहां पर आते हैं और मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होने के नाते भी उस मामले को वहीं पर सुलटाने का प्रयास करते हैं। याद कैसे रखो भाई, जब भी किसी मानव की क्या है मार मार के लाल कर दी जाए, ठीक है, तो उस टाइम क्या ललित जी आते हैं, ललित लाल लाल कर दी जाए, तो उस टाइम क्या है आपके ललित जी आते हैं और पूछते हैं बता, बत्रा से बता भाई बता, ऐसे कैसे करने लगे रहे तो किसी मानव के साथ, ठीक है। यानी ललित बत्रा जी क्या इसके अध्यक्ष हैं भाई। चीजें क्लियर हैं? सिक्कर से 4 सीजीएल एस्पिरेंट लाइव मनीष पारिक, वाह भाई वाह। राजस्थान वाले भी गणे बालक देखा है, मैं सोचा सिर्फ हरियाणा वाले देखा है। शाबाश शाबाश। देखो आगे देखो कौन सा है, हरियाणा गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? हरियाणा के अंदर जो गौ सेवा आयोग है भाई, इसके अध्यक्ष कौन है? ये प्रश्न बताओ भाई। अब देखो गौ, जो गौ है आपकी, देखो अपना देखो शहरा गांव में तो भाई लासी भी बिका है, मुंह देख लो। गांव गांव है ना, गांव गांव में धरती बताऊं मैं, लासी है ना, लासी बच जाओ ना जोन सी, पहले तो पड़ोसी ले जाए फ्री में लेके जाया कर। गामा में होंगी को नहीं यार लासी बिका, शहरा में भी कहीं है, और वो भी पानी पंगड़ नरा बरबर आधे आधे ड्राम पानी शहरा में बेरा है कौन भाई। सांग के हो रहा है बालक भी शेजाम में, आजकल की जनरेशन बेरा नहीं कैन डू जनरेशन है भाई, आजकल की जनरेशन सच्ची में कैन डू जनरेशन है, ठीक है, कैन डू। मेरे बट्टे बेरा ने कुकर के है भाई, नो नहीं दूध दाद पी लिया है, लाची पीवांगे लाची, अरे दिन में तो पी लो तो ठीक हो सर, रहता ना लासी कौन पिया करे। बहन जी आपको पता है हमारा लड़का तो है ना रात को भी लस्सी पीता है, जो शांता बताऊंगी दिमाग मोटा हो जाएगा, रहता भी लस्सी पीता है, जिधे तो कि मैं आंदा को नहीं सुना हमारे बेटे को, रात ना लासी थोड़ी नहीं पीने की, रात ना दही लासी कदे भी नहीं पीनी चाहिए। ये चीजें सुबेरा खाने की हो हैं, सुबेरा खा लो दोपहरी ना पी लो, रहता हमारा बेटा लस्सी शांत बताओगे। और खूब बिको 10 रुपये किलो ताजा लस्सी, 10 रुपये किलो। गाँव में बड़द पी जाए फ्री फंड में लस्सी, बड़दा दी देवा है, बैल देखेंगे बैल, काल बेलिया नृत्य राजस्थान वाला, ठीक है, वो बैल है ना बैल, उन बैलों को पिया दे भाई लस्सी जो फालतू बच गया है। आड़े देख लो 10 रुपए किलो ताजा लस्सी, 10 रुपए किलो ताजा, लोग रुक के मार मार, ओ अड़ो अड़ो लस्सी लस्सी गल लस्सी गल लस्सी गल लस्सी गल, बुद्धि आड़ा हो रही है कट्टी। तो गौ सेवा जो आयोग है भाई, इसके अध्यक्ष कौन? ये प्रश्न पूछा है तो श्रवण गर्ग भाई, ऑप्शन नंबर आपका बी है करेक्ट, श्रवण गर्ग भाई। इसको कैसे याद रखो भाई, श्रवण गर्ग। अब देखो जो श्रवण था आप लोगों ने सुना होगा, श्रवण ने क्या है अपनी माता पिता की खूब सेवा करी थी, याद है तब ना भाई। श्रवण था वो मतलब कि उसके माता पिता अंधे थे, उनको इधर बिठा के ले गया था, राजा दशरथ ने तीर मारा था, ठीक है, जिसकी वजह से श्रवण मर गया था, और श्रवण के माता पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया था तू भी पुत्र वियोग को झेलेगा, इसी वजह से प्रभु श्री राम उधर गए थे जंगल में। याद आई आपको, चीजें समझ में आई, ठीक है। तो उसी टाइप से जो श्रवण जी हैं, यानी कि ये जब अपने माता पिता के प्रति इसकी इतनी दया भावना थी, तो गायों के प्रति तो होनी है। तो हरियाणा का अंदर जो गौ सेवा आयोग है, तो इसके अध्यक्ष कौन है? श्रवण गर्ग भाई। देखो श्रवण जी नाम के अंदर ही सेवा का भाव है भाई, ठीक है, गौओं की सेवा करवा लो, चाहे अपने माता पिता की सेवा करवा लो, श्रवण नाम का व्यक्ति हमेशा उस चीज के अंदर क्या है आगे रहेगा भाई, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हैं? ठीक है भाई, बरवाला से लाए, वाह भाई वाह अमन,
अमन बरवाला, अच्छा नाम का पास है बरवाला लगा लिया। आगे चलें, आगे चलो। हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? हरियाणा का जो लोक सेवा आयोग है आपका एचपीएससी भाई, एचपीएससी आपका हरियाणा लोक सेवा आयोग भाई, इसके अध्यक्ष कौन है? ये प्रश्न आपसे पूछा है। धनपत सिंह, विजयवर्धन, नंदलाल शर्मा या आलोक वर्मा, कौन है भाई जो आपके हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है? देखो हरियाणा के अंदर लोक सेवा आयोग यानी कि एचपीएससी, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक के अंदर ही जिसके नाम के अंदर लोक आ जाए वही इसका अध्यक्ष है। हरियाणा लोक सेवा आयोग, लोक इसके अंदर भी आ गया, यानी आलोक वर्मा भाई। आलोक वर्मा जी क्या है? हरियाणा आपके लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है भाई। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाए। याद कैसे रखोगे? हरियाणा लोक सेवा, लोक से क्या बनेगा आपका लोक, आलोक, आलोक वर्मा। ठीक है, तो हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी एचपीएससी के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? आपके आलोक वर्मा जी हो जाएंगे भाई। आगे देखो अगला कौन सा आपका हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन है भाई? हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जिसको बोलते हैं हम लोग एचएसएससी, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भाई। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है? ये तो सभी को पता है? इसकी भी कोई ट्रिक की जरूरत है क्या? क्यों भाई मनीष शर्मा कहते प्राइवेट ना करा? कारण बताओ, नोटिस जारी कर दिया मैंने, बता कारण। सर मैं आपको अपना भाई मानती हूँ ज्योति देव। वाह भाई वाह, इशार की वेलकम लाइब्रेरी से लाए हो, ठीक भाई। देखो भाई आगे, शाबाश शाबाश शाबाश। तो हिम्मत सिंह जी भाई, आप सभी को पता भाई, देखो आप लोगों को पता है एचएसएससी अपने कामों के लिए प्रसिद्ध है पूरे हरियाणा के अंदर। ठीक है, और एचएसएससी को संभालने के लिए कोई भी तैयार नहीं होने लग रहा था, तो उस केस में हिम्मत सिंह जी ने अपनी हिम्मत दिखाई और बोले कि मैं एचएसएससी को संभालूंगा। ठीक है, तो यानी कि हिम्मत सिंह जी क्या है? एचएसएससी यानी कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है भाई, इसके अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं भाई। ठीक है भाई, आगे चले। आगे देखो अगला कौन सा आपका हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी कौन है? हरियाणा का जो मुख्य चुनाव अधिकारी बोल लो या चुनाव आयुक्त बोल लो, एक ही चीज है। तो हरियाणा के मुख्य चुनाव आयुक्त पूछ ले या अधिकारी पूछ ले, तो वो कौन है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। कैलाश भगत, रविंदर बालियाना, धनपत सिंह या विजयवर्धन, कौन है भाई हरियाणा के मुख्य चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव अधिकारी? अब आप ये देखो, अगर आप पूरे हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी हो, आपके पास ही सारे इलेक्शन करवाने की पावर है। ठीक है, आप ही सारे इलेक्शन को हैंडल करोगे, तो सीधी सी बात है धन तो पूरा होना ही होना है, पैसा तो आपके हाथ में ही आना है पूरा पूरा, और किसी के हाथ में आएगा? ठीक है, यानी कि चीजें तो आपके हाथ में आएंगी सारी की सारी। अब आप ये बोल दो इस पार्टी को, ए पार्टी इलेक्शन जीतना है, जी साहब पैसा पहुंचा देना भाई। ए पार्टी तेरे को इलेक्शन जीतना है, जी साहब पैसा पहुंचा देना भाई। ठीक है, यानी कि धन किसके पास होगा? पूरा, जो कि स्पेशल मुख्य चुनाव अधिकारी हैं उनके पास, यानी कि जो चुनाव अधिकारी के मतलब एक तरीके से समझ लो जो चुनाव आयुक्त हैं, कमिश्नर हैं। ठीक है, उन्हीं के पास क्या, उनके पास पूरा धन होता है, पूरे धन के पति होते हो। तो धनपत सिंह क्या हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी आपके हैं भाई। आगे चले, आगे चलो भाई। हरियाणा के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है भाई? सूचना आयुक्त का मतलब आपके जो आपके आरटीआई वगैरह नहीं लगती, ठीक है, उसके जो सूचना है उस सूचना के आयुक्त। आयुक्त का मतलब मैं आपको बता देता हूं, कमिश्नर को आयुक्त बोलते हैं भाई, कमिश्नर को उपायुक्त को बोलते हैं डिप्टी कमिश्नर, जिसको डीसी बोलते हैं। ठीक है, आयुक्त का मतलब कमिश्नर। तो हरियाणा के जो मुख्य सूचना आयुक्त है, कमिश्नर है, वो कौन है? विजयवर्धन, आलोक वर्मा, पंकज अग्रवाल या शत्रुंजित लिख रहा है, शत्रुजित आएगा, शत्रुजित कपूर भाई, कौन से भाई हरियाणा के मुख्य सूचना आयुक्त भाई? अब आप ये देखो, आप सूचना कब देते हो? जब भी आपकी क्या है विजय, अगर देखो अगर आपको विजय प्राप्ति करनी है तो आपको एडवांस सूचना की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मान लो आपको अपनी विजय के अंदर वृद्धि करनी है, आपको एक स्टेप और भी विजय प्राप्त करनी है, अगर आपको एडवांस सूचना मिल जाए कि अपोजिशन है, जो अपोजिशन के अंदर इस पॉइंट पर कमी है, अपोजिशन के अंदर इस पॉइंट पर कमी है, ठीक है, तो अगर आपको उस पॉइंट वाली कमी का पता लग जाए, आपको पहले से ही सूचना मिल जाए, तो सीधी सी बात है आपकी विजय के अंदर वृद्धि होगी, आपकी जीत के अंदर और भी वृद्धि होगी, और भी आप आगे जाओगे। यानी कि विजयवर्धन ऑप्शन नंबर आपका ए है, करेक्ट हो जाएगा। तो हरियाणा के जो मुख्य सूचना आयुक्त है वो कौन है? वो आपकी विजयवर्धन। याद कैसे रखोगे? अगर आपको पहले से ही विरोधी टीम के बारे में सूचना मिल जाए, ठीक है, कि भाई हाँ विरोधी टीम इस कड़ी में यहां पर कमजोर है, तो आपकी विजय के अंदर वृद्धि होना निश्चित है। चीजें क्लियर हैं?
सुनील कुमार भाई, इतना लंबा टाइम कैसे लगा दिया हरियाणा जी के खत्म करने में? भाई लग गया यार, अब क्या बताएं। मोहित पुनिया घर से लाए हैं, शाबाश भाई। सर मेरा बैच नहीं चल रहा, कौन है? लोहा मरोड़ भाई, ईमेल कर ले भाई मेरे पास, ठीक है, या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर ले भाई, इलाज कर देंगे बैच का, आपका नहीं, आप मत डरो। अनिल दलाल एक्सप्लेन विद डेट एवरी डिपार्टमेंट। भाई कोई भी डेट नहीं पूछेगा, डेट नहीं आएगी भाई अनिल दलाल, टेंशन ना ले भाई, मैं आपकी कोई चीज नहीं छोड़ू, आप टेंशन ना लो। आप नू ना सोचो कि भाई किसी डिपार्टमेंट की डेट पूछ लेगा और आप ना करवाई को नहीं और उसका में दिक्कत आ जाएगी। नो, टेंशन ना लो तुम, जिस चीज की डेट पूछे उसकी डेट भी करवा देंगे, ना टेंशन लो आप, ठीक है। एसएससी की डेट पूछता है वो भी करवाऊंगा, ठीक है, और डिपार्टमेंट की डेट पूछता हूँ, जिसकी पूछेगा उसकी करवाता हूं मैं, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, इतनी भड़क ना लो तुम, जितना करवाने लग रहा हूं आराम से करते रहो, बस इंजॉय करते रहो, ठीक है, पढ़ते रहो। चले भाई आगे देखो भाई, अगला प्रश्न क्या, हरियाणा के महालेखाकार कौन है? हरियाणा के जो महालेखाकार हैं भाई, एक तरीके से जिसको कैग भी बोल देते हैं भाई, वो कौन है? मुकेश खन्ना, अजय चोपड़ा, रविंद्र बालियान या शैलेंद्र विक्रम सिंह, कौन है भाई जो हरियाणा के महालेखाकार? जो ये महालेखाकार होते हैं ना भाई, इनके पास पावर होती है कि भाई आपके जो मुख्यमंत्री साहब या जो हरियाणा की जो सरकार है उनको कितना पैसा देना है, इस चीज की पावर, उसका सारा लेखा जोखा कौन रखते हैं? आपके महालेखाकार रखते हैं, ऑडिटर भी बोल देते हैं कई बार, कैग जो होता है उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो ये कौन है आपके? ये पूछा भाई, रविंद्र बालियान, शैलेंद्र विक्रम सिंह कौन से हैं भाई जो आपके हरियाणा के महालेखाकार? तो आपके शैलेंद्र विक्रम सिंह भाई, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा भाई। इसको देखो कैसे, जिनके जो जो स्वभाव है, ठीक है, जो जिसके अंदर जो शालीनता है, शैलेंद्र से जो जिसके अंदर जो शालीनता है वो क्या कर्मशील है भाई, जिसके अंदर शालीनता भी है साथ के साथ वो कर्मशील भी है, उसी व्यक्ति को तो बनाएंगे महालेखाकार। अब जो कर्मशील नहीं होगा, जो व्यक्ति लालची होगा भाई, वो तो सारा सारा पैसा खुद हजम कर लेगा। अरे जो व्यक्ति कर्मशील ही नहीं होगा, जो व्यक्ति लालची हो तो सारा पैसा खुद हजम कर लेगा, सरकार के साथ मिलके गप्पन सप्पन कर देगा। यानी कि जो व्यक्ति क्या स्वभाव के अंदर अच्छा शालीनता का स्वभाव रखता है, कर्मशील व्यक्ति है, उसी को तो महालेखाकार बनाएंगे, ठीक है। सर ऐप में क्लास नहीं चल रही, क्यों भाई? भाई किसी को कोई भी दिक्कत आ रही है ना ऐप के अंदर भाई, मेरे पास ईमेल कर दो, ठीक है, या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दिया करो। आगे देखो अगला कौन है आपका, हरियाणा एफेड बोर्ड के अध्यक्ष कौन है भाई? बताओ, हरियाणा का जो एफेड बोर्ड है भाई, उसके अध्यक्ष कौन है? ये प्रश्न पूछा गया है भाई, ये अच्छा प्रश्न आपको बताता हूं। देखो एफेड, एफेड कंपनी का क्या आता है? HAFED, एफेड कंपनी का क्या आता है? आपका सरसों का तेल आता है। सरसों का तेल आपका किस कंपनी का आता है? सरसों का तेल आपका एफेड कंपनी का आता। तेल तो देखा हुआ था ना, जो बाड़ा में लगाते हैं, देखो ये इसके अंदर तेल है आपका, तेल, ठीक है। जो तेल है उसका यूज क्या करते हो आप? बालों के अंदर लगाने के लिए करते हो, ठीक है। और सरसों का तेल विशेष तौर पर, ठीक है। और एफेड कंपनी का भी सरसों का तेल आता है, यकीन नहीं हो तो आप अपने घर पे चेक कर लेना, एफेड का सरसों का तेल आता है। अब एफेड कंपनी का जो सरसों का तेल आता है ना भाई, अब ये एफेड बोर्ड इसके अध्यक्ष, अब सरसों का तेल आप लोग लगाते कहां पर हो? वहां पर नहीं जहां पर आप सोच रहे हो, बालों के अंदर लगाते हैं भाई। कहां लगाते हैं? बालों के अंदर। यानी बालों से क्या होना है? बाल, बालों को क्या बोलते हैं आपके? केश, केश भी तो बोलते बालों को, बालों को कैश नहीं बोलते, केश। भाई तुम्हारे केश कहां गए? उड़ गए, ठीक है। यानी कि कैलाश भगत, ऑप्शन नंबर आपका बी है, करेक्ट हो जाएगा। तो हरियाणा जो एफेड बोर्ड है भाई, इसके अध्यक्ष कौन है? आपके कैलाश भगत है, ऑप्शन नंबर आपका बी है, करेक्ट हो जाएगा। याद कैसे रखोगे भाई? सीधी सी बात, जो भी एफेड के तेल का यूज करता है वो कहां पर यूज करता है? एफेड के तेल का यूज हमेशा बालों के अंदर, यानी कि केशों के अंदर क्या एफेड के तेल का यूज किया जाता है, यानी कि कैलाश भगत भाई। चीजें क्लियर है? शाबाश शाबाश।
देखो आगे देखो अगला कौन सा आपका हरियाणा एससी आयोग के अध्यक्ष कौन है बताओ भाई। हरियाणा का जो एससी आयोग है, एससी का मतलब आपका जो शेड्यूल कास्ट आपका, ठीक है, अनुसूचित जो जाति आयोग है, अनुसूचित जाति आयोग है भाई, अनुसूचित जाति आयोग है भाई, इसके अध्यक्ष कौन है ये प्रश्न आपसे पूछा गया है भाई। रविंदर बलियाना, शैलेंद्र विक्रम सिंह, ये तो हो लिया भाई जिसके अंदर मतलब कि शालीनता है, कर्मशील है, उसी को तो महालेखाकार। आलोक वर्मा ये एचपीएससी के हैं। पीके दास ये बताओ भाई ये कहां के पीके दास? पीके दास आपके बिजली बोर्ड के हैं, ठीक है, तो आपके ये भी कट गया, तो यानी कि आपका एक ही बच गया ऑप्शन आर का, एक कट गया। रविंदर बलियाना, रविंदर बलियाना क्या भाई हरियाणा के एससी आयोग के अध्यक्ष हैं भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाए। याद कैसे रखोगे? देखो इसको याद ऐसे रखो, जैसे अनुसूचित जाति के भाई आप लोगों लगा लो, कोई भी लगा लो, ठीक है भाई। अब देखो अब अनुसूचित जाति आयोग है, इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं कौन? आपके रविंदर बलियाना। अब अनुसूचित जाति आयोग का काम क्या होता है? मान लो कोई भी अगर अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, अगर आप उसके साथ खराब व्यवहार करते हो या उसके साथ कोई और भी खराब व्यवहार करता है, उसके साथ कहीं पर भी हरियाणा के अंदर अन्याय होगा तो उसकी आवाज यहां पर उठेगी, ठीक है। अनुसूचित जाति के लोगों के लिए कोई भी योजना बनानी है, कोई भी काम करना है, तो वो भी कहां से कंडक्ट होता है? यहीं से होता है, आपके एससी आयोग से, ठीक है। तो यानी कि रविंदर बलियानी को कैसे रखो? तो रवि प्लस इंद्र, यानी जिसके पास रवि का मतलब क्या हो गया आपका? सूर्य देवता, सूर्य देवता को तो रवि बोलते हैं, ठीक है। प्लस में इंद्र भगवान, इंद्र भगवान का मतलब क्या हो गया? बारिश, ठीक है, यानी कि चाहे आपका सूरज तेज पड़े, यानी कि गर्मी ज्यादा हो, चाहे बारिश ज्यादा पड़े, ठीक है, हमेशा क्या है आपका एससी आयोग है भाई, वो एससी कैटेगरी के जितने भी लोग हैं भाई उनके लिए 24/7 हमेशा खुला है, ठीक है। रवि प्लस इंद्र, रवि और अगर इंद्र मिलके भी अगर आ जाए ना, ठीक है, चाहे रवि का प्रकाश ज्यादा पड़े, चाहे इंद्र की बारिश ज्यादा हो, तब भी क्या है? तब भी आपका क्या? हरियाणा एससी आयोग हमेशा क्या है? एससी कैटेगरी के लोगों के साथ खड़ा है। इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो रविंदर बलियाना, ठीक है। ट्रिक तो और भी बन सकती थी, लेकिन भाई फिर वो बात है और के मेरा ऊपर लग जाएगा एक्ट उक्ट के में। देखो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं भाई? क्योंकि भाई देखो तावना पता है ये जैसे आप ही तो मान लो ट्रिक बना के बता दे वहां कि मेरा भाई किस भाई ना बुरा लग जाए, चीजें तो हुआ ना भाई कि मेरा किसका दिल पर लग जाए भाई। अब जैसे यार मना जो करवाली बनाई थी मां रावण हरियाणा का था, उसमें भी कई जने का भड़क हो गई थी न, बोले क्यों कहा है तो ना कोई दिक्कत है तू, मतलब हो जाए भाई। तो फिर यार मैं इन चीज़ों में बचाया करूँ भाई, बिना बात यार आप ही तो आड़े मजाक में ट्रिक बना के याद करा, हाँ किसी की भावना यहाँ तो आड़े बिना बात दिक्कत होगी भाई फिर आगे को नहीं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भाई आपका HBSC जो कि अभी आपका HTET का पेपर भी लेगा, ठीक है, जिसको BSEH भी बोल देते हैं, ठीक है। इसके नए अध्यक्ष कौन बने? अभी अभी इसके नए अध्यक्ष बनाए गए शायद हफ्ता 10 दिन पहले, ठीक है। तो इसके नए अध्यक्ष किसको बनाया गया आपका? तो इसका नया अध्यक्ष बनाया पंकज अग्रवाल जी को। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाए। पंकज अग्रवाल जी क्या है आपके हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के क्या है नए अध्यक्ष आपके बने हैं भाई, ठीक है। अरे ये ट्रिक है तो खतरनाक है ना भाई योगेश। HTET भाई संभावना है जो मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली है 11-12 जनवरी के आसपास हो सकता है भाई आपका HTET। जनवरी के सेकंड वीक के अंदर आपका HTET हो सकता है भाई, 11 या 12 जनवरी भाई। दाऊद इब्राहिम 40 रुपया भुगतान, मैं SC से हूँ, मेरी GF ने गलत किया मेरे साथ। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, सांत्वना देंगे भाई आपको, ठीक है। अब देखो क्या है, तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने? पंकज अग्रवाल। याद कैसे रखो अब इनको, कैसे रखना भाई आपको? पंकज अग्रवाल भी ही आपके HBSC के नए अध्यक्ष बने। इसको याद करेंगे, देखो सिंपल सी ट्रिक आपके भाई, देखो पंकज अग्रवाल भाई आपके अग्रवाल, अगर का मतलब क्या होता है? आगे, अगर का मतलब क्या होता है? आगे। अगर आपको आगे वाली, वाल का मतलब हो गया दीवार, अगर आपको क्या है आगे वाली दीवार को पार करना है तो आपको HBSC से 10वीं और 12वीं तो करनी ही करनी पड़ेगी। जब तक आप हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से 10वीं 12वीं नहीं कर पाते तब तक आप आगे वाली दीवारों को पार नहीं कर सकते अपने जीवन की। आपको मान लो आगे ग्रेजुएशन करनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, BEd करनी है, HTET करना, कुछ भी करना है, अगर आपको वो आगे वाली दीवारें पार करनी है तो आपको क्या है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से क्या है आपको अगर वाल यानी कि आगे वाली वाल अगर आपको पार करनी है तो आपको क्या है
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से 10वीं 12वीं करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, आगे चले, आगे चलो। हरियाणा माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष कौन? हरियाणा के अंदर जो माटी कला है, माटी वाली जो कला है भाई, उस बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? इसके कौन है आपके? ईश्वर सिंह मालवाल। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। जो माटी है, हरियाणा की माटी हो चाहे पूरे इंडिया की माटी हो, माटी मतलब जो मिट्टी होगी, तो मिट्टी किसका माल है? ईश्वर का, भगवान का माल है भाई इस मिट्टी। ईश्वर सिंह मालवाल। ठीक है, यानी कि जो आपका माटी है, माटी किसका माल है भाई? माटी जो अपने गलिया माटी मिला है, पलाटा माटी मिला है या खेता माटी मिला, माटी किसका माल है? ईश्वर का माल है भाई, भगवान का माल है वो, तुम्हारी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है वो। ठीक है, आगे देखो अगला कौन सा है? हरियाणा के डीजीपी कौन है भाई, बताओ? हरियाणा के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। डीजीपी का मतलब क्या है? हरियाणा के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। अब पुलिस के अंदर क्या होता है? मेनली आरोपियों को पकड़ना होता है, और आरोपी होते हैं पुलिस के क्या होते हैं? शत्रु होते हैं। अब पुलिस डिपार्टमेंट का मैंने हेड किसको बना दिया? जो शत्रुओं को जीत ले, यानी कि शत्रुजीत कपूर। जो शत्रुओं को जीत ले, शत्रुजीत कपूर, हमने उन्हीं को क्या पुलिस डिपार्टमेंट का हेड बना दिया, क्योंकि अपराधी होते हैं पुलिस के क्या? शत्रु हैं। ठीक है, तो हम उन्हीं को हेड बना दिया जो शत्रुओं को जीत सके, यानी शत्रुजीत कपूर को हमने पुलिस डिपार्टमेंट का हेड बना दिया। सर HBSC के सचिव का नाम भी पूछ सकता है, उनका नाम भी बता दो। सचिव का नाम था भाई अजय अरोड़ा था, पता नहीं अजय कपूर था, कुछ ऐसा नाम था। अजय नाम था, मतलब पिछला नाम याद को नहीं, पर बताइए कोई सा ना कमेंट करके याद हो तो। सचिव का नाम भाई, HBSC के सचिव का मेरा एग्जैक्टली ध्यान कौन भाई? अजय नाम, शुरू वाला नाम याद है, अजय था, पिछला नाम याद को नहीं। आया किसी का? अजय चोपड़ा, अजय चोपड़ा, हाँ अजय चोपड़ा ये नाम था भाई। सचिव का नाम पूछ ले HBSC के, HBSC ना, ये तो माटी आयोग आ गया, HBSC का डगा है ये रहा। ठीक है, इनके सचिव का नाम पूछ ले भाई, तो अजय चोपड़ा है भाई। अजय चोपड़ा क्या भाई? इनके सचिव का नाम है भाई अजय चोपड़ा भाई। ठीक है, आगे देखो अगला कौन सा आपका? डीजीपी साहब हो गए। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है भाई? जो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट है आपका, इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है आपके, यानी कि चीफ जस्टिस कौन है आपके पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के? ये प्रश्न पूछे, चीफ जस्टिस कौन है आपके पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के भाई? जस्टिस मुकेश कुमार, जस्टिस DY चंद्रचूड़, ये तो रिटायर हो चुके हैं भाई, आपके भारत के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे भाई। ठीक है, जस्टिस सीलू नागू। आप लोग ये देखो, हरियाणा के अंदर भाई जो भी केस होता था भाई, उसको मतलब कि सारी तरीके से हैंडल करने का काम किसका होता था भाई? जस्टिस साहब का होता था। ठीक है भाई, इसकी ट्रिक तो वैसे खतरनाक बने रिलेशन वाली बने भी जाएगी, लेकिन वैसी अच्छी नहीं लगती। ठीक है, तो मुख्य न्यायाधीश कौन है आपके? जस्टिस सीलू नागू भाई। ऑप्शन आपका सी है, करेक्ट हो जाएगा। जस्टिस सीलू नागू जी क्या है भाई? चाहे कितना ही बड़ा नाग हो, नाग किसका प्रतीक लगा लो आप? नाग ऐसे लगा लो भाई जो दूसरों को डसेगा, कड़क 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 कड़क। ठीक है, जो दूसरों को डसने का काम करेगा, चाहे कितना ही बड़ा नाग हो भाई। ठीक है, जस्टिस साहब क्या है? जस्टिस साहब अपने शालीन स्वभाव से, सीलू से क्या बन गया? सीलू से मतलब ये सीड़ा सीड़ा, यानी कि ठंडे ठंडे स्वभाव से क्या है? उसको काबू में कर लेंगे। पंजाब और हरियाणा के अंदर चाहे कोई कितना ही बड़ा अपने आप को न समझता हूं, मैं कालिया नाग हूं या मैं भूरिया नाग हूं या मैं कोई सा भी नाग हूं, ठीक है, मैं मतलब किसी को भी डस लूंगा, ठीक है, कुछ भी कर लूंगा, तो उस केस के अंदर क्या है? जस्टिस सीलू नागू क्या करने लगे भाई? मैं अपने शालीन स्वभाव से मुंडी पकड़ के, ठीक है, कैदियों को जेल के अंदर भेज दूंगा। जारी समझ में? यानी कि आपका क्या? जस्टिस सीलू नागू क्या है आपके पंजाब और हरियाणा आपके हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं भाई। ठीक है, आगे देखो अगला कौन सा आपका? हरियाणा बिजली विनियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? हरियाणा के अंदर जो आपका बिजली विनियामक बोर्ड है भाई, इसके अध्यक्ष कौन है? अब जो बिजली, देखो बिजली के अंदर दो आपके बोर्ड आएंगे, एक तो बिजली विनियामक बोर्ड, एक आपका नॉर्मल बिजली बोर्ड। दोनों के अंदर डिफरेंस है भाई। ठीक है, नॉर्मल बिजली बोर्ड आ जाए उसके अध्यक्ष अलग है, बिजली विनियामक बोर्ड आ जाए उसके अध्यक्ष अलग है। तो बिजली विनियामक बोर्ड के अध्यक्ष पूछे हरदेव लाल, हरपाल सिंह, नंदलाल शर्मा या बलदेव महाजन, बताओ कौन है भाई आपके? स्टेट एक वीक लेट नहीं हो सकता, 11-12 डेट
शाबीना शेख भाई मेरे एंड से कन्फर्म है 11-12, जो मेरे को सूचना मिली है ना, मैंने सुबह टेलीग्राम के अंदर भी डाल दी थी, ठीक है। मेरे को जो सूचना मिली है उसके हिसाब से 11 और 12 जनवरी को ही एस्टेट होने की भाई 99.999% संभावना है। मैंने टेलीग्राम के ऊपर भी पोस्ट डाली थी और मैंने व्हाट्सएप जो चैनल है उसके ऊपर भी पोस्ट डाल रखी है कि आपका एस्टेट का जो पेपर है भाई उसके होने की संभावना 11 और 12 जनवरी 2025 को है 99.99%। ठीक, कोई 0.1% होगा कि ऊपर नीचे हो जाए, बाकी पूरी संभावना है कि आपकी 11 और 12 तारीख को ही होगा। शाबाश। ठीक है, तो इसके अंदर भड़क में ना रहो तुम। तो देखो भाई, अगर आपसे पूछ ले हरियाणा बिजली विनियामक बोर्ड के आपके अध्यक्ष कौन है, तो नंदलाल शर्मा। ऑप्शन और आपके सी करेक्ट जवाब है नंदलाल शर्मा जी। क्या है आपके हरियाणा बिजली विनियामक बोर्ड के अध्यक्ष, यानी कि जो आपकी देखो आपकी जो बिजली को विनियामक का मतलब है जो आपकी नियमित रूप से बिजली चलती रहे। नियामक से आपका जो नियमित रूप से यानी कि कंटिन्यूसली आपकी बिजली चलती रहे भाई। ठीक है, नंदलाल भाई, देखो नंदलाल भाई, नंदलाल जी बिजली को कंटिन्यू चलाते रहो, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। लोग टैक्स भरने लग रहे हैं, ठीक है। नंदलाल जी बिजली को कंटिन्यूसली चलाते रहो, इसमें कोई शर्मा से क्या बन गया, शर्म भाई, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। लोग टैक्स भरने लग रहे हैं, नियमित रूप से बिजली चलाते रहो, ठीक है। तो यानी कि हरियाणा बिजली विनियामक, विनियामक से समझ लो आप लोग भाई नियमित जो तरीके से यानी कंटिन्यूसली जो बिजली चलाने का काम हो गया नंदलाल शर्मा जी का भाई। ठीक है, आगे देखो अगला कौन सा आपका हरियाणा बिजली बोर्ड के अध्यक्ष कौन है भाई। अब अध्यक्ष पूछ लिया, ठीक है, वो मैंने कौन सा बताया, मैंने आपको बता दोनों के अंदर डिफरेंस है। अगर बिजली विनियामक बोर्ड पूछ ले ये अलग है, नॉर्मल बिजली बोर्ड पूछ ले ये अलग है, दोनों के दोनों आपके अलग अलग है। इसके अंदर आप कंफ्यूज मत हो जाना। सीईटी कब होगा सर, सीईटी का भाई देखो अभी तक जो मुझे लगने लग रहा है भाई कुछ नहीं पता भाई कब होगा। अभी तक जैसे जहां तक मैंने आपको कल भी वीडियो बना के बताया था 28 दिसंबर को मंत्रिमंडल की बैठक है और उसके अंदर आपकी सीईटी की पॉलिसी पारित हो जाएगी। इस बात की 99.9999% संभावना है, ठीक है। और फिर संभावना अगर 28 दिसंबर को अगर पॉलिसी पारित होती है, जितने भी संशोधन होने हैं, तो 1 या 2 तारीख के आसपास नए साल पर हो सकता है सरकार आपको तोहफा दे दे और आपका सीईटी का नोटिफिकेशन जारी हो जाए। ऐसी सूचना मिली है मेरे को कि ऐसी संभावनाएं हैं, कोई गारंटी नहीं है, ऐसी सिर्फ संभावना है कि ऐसा हो। अगर ऐसा होता तो आप ये समझो करीबन 15 से 20 दिन आपसे फॉर्म भरवाए जाएंगे। देखते हो तो कितने के दिन भरवाते हैं, 15-20 दिन आपसे फॉर्म भरवाएंगे, 1 हफ्ते का आपको एक्सटेंशन का टाइम देंगे। अगर ये चीजें ऐसे होती हैं और उसके बाद अगर चीजें नियमित रूप से चलती हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल के आपके पास महीने होंगे, तो जहां तक मुझे लगने लग रहा है भाई मई के अंदर ये पेपर करवा सकते हैं। पॉसिबिलिटी है अप्रैल के अंदर भी करवा सकते हैं। 2 महीने का समय काफी होता है जिसके अंदर सेंटर भी बन जाते हैं, पेपर भी छप जाते हैं, एजेंसी भी फाइनल हो जाती है। 2 महीने का समय काफी होता है। तो भाई मेरे हिसाब से अप्रैल मई के अंदर पॉसिबिलिटी है वर्तमान कंडीशंस के हिसाब से, ठीक है। कंडीशन के साथ साथ पॉसिबिलिटी भी चेंज होती जाएगी, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी कब है, अगर आपका 1 जनवरी के आसपास नोटिफिकेशन आ जाता है, 15 से 20 दिन फार्म भरवाते हैं, तब है ये पॉसिबिलिटी। फार्म मान लो 1.5 महीना 2 महीना फार्म भरवाई जाओ भाई, फिर तो और भी आगे सरक जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें कब हैं, जब ये मतलब जो मैंने बताया मेरी कंडीशनों के हिसाब से चलेंगे तो की चीजें हैं, चीजें आ रही समझ में। तो भाई इस हिसाब से तो भाई अब देखो कब क्या कुछ करते हैं भाई, राम जाना ये जाना इनकी माया ना, लेकिन मेरे को सूचना यही मिली है भाई, ठीक है। HBSC के सचिव गलत हैं, गलत नहीं है भाई, चेक कर ले वेबसाइट खोल गई, जो तारी बुक है पुरानी हो रही है, वेबसाइट देख खोल गई दिखाए दूंगा, यह क्या बात करे यार तू। ये सारा का सारा डाटा मैं वेबसाइट में उठा के लेके आया हूँ, किसी बुक में तो कौन उठा के ले गया। ये देख ले भाई सेक्रेटरी साहब, ये देख कड़ा गा रहा है, सेक्रेटरी श्री अजय चोपड़ा HCS सेक्रेटरी, दिख गया। ततीव गलत है, ततीव गलत है, ततीव गलत है, गलत। रोज नए कपड़े कहां से आते हैं, अरे नए कोनी काका, ये 2-2, 3-3 साल पुराने हैं ये,
आज कौन लेवड़ा मैं, ये तो 2-3 साल तक इकट्ठे हो रहे हैं, उन्हें ना बदल बदल पैरी जाऊं हूं। हरियाणा बिजली बोर्ड नया गढ़त है यार, यो करीबन 2021-22 का लेवड़ा है यो। हरियाणा 25 आना हो रहा है। बिजली बोर्ड के अध्यक्ष, बिजली बोर्ड के अध्यक्ष आपके पीके दास भाई, ठीक है। आपने पता बिजली बोर्ड वाले के हैं भाई, ये सिर्फ ट्रिक है, मैं पहले बताऊं, ये सिर्फ ट्रिक है याद करने की, कोई भी दिल पे ना ले। बिजली बोर्ड वाले के अपना पीकी और डांस करें डचक डचक, लाइट जाओ अपनी डैश करवाना कोई मजा नहीं, अपना पीकी डांस करो डचक 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 डचक, ठीक है। लाइट जाओ अपनी डैश करवाओ, ठीक है, कोई मतलब नहीं, अपना पीके डांस करो रात को बिजली बोर्ड में, डचक 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 डचक, एक आधी तार बिड़ा दो, खचर 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 खचर, स्पार्किंग उठा दो, डचक डचक, ठीक है, पीके दास। अगला, हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष कौन है भाई? जो हरियाणा के अंदर सफाई कर्मचारी आयोग है भाई, उसके अध्यक्ष कौन है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। मोहन शर्मा, कपिल मोहन, श्री नरेंद्र मेहता या श्री कृष्ण कुमार, कौन है आपके सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष भाई? अब देखो सफाई कर्मचारी क्या है भाई? जो भी सफाई कर्मचारी होते हैं वो सारे के सारे क्या है भाई? भगवान के अंश है। चाहे सफाई कर्मचारी चाहे आम इंसान हो, ठीक है, लेकिन क्या है वो स्पेशल भगवान का उनके ऊपर विशेष प्रभाव होता है। क्यों? क्योंकि भाई वो देश को साफ सुथरा करने लग रहे हैं। अब आप ये बताओ, एक सफाई कर्मचारी होता है भाई, अगर वो सफाई ना करे, आपकी गलियों के अंदर या आपके गांव के अंदर कहीं पर भी साफ सफाई ना हो भाई, कितनी बीमारियां फैलेंगी, कितने लोग, महामारी फैल जाएगी, सारे के सारे लोग मर जाएंगे, सफाया हो जाएगा, कितने कीटाणु फैलेंगे, ठीक है। सफाई कर्मचारी हैं तो आप लोग जीवित हो, यानी ये तो साक्षात भगवान के अवतार हो गए यार एक तरीके से। यानी श्री कृष्ण कुमार जी क्या है? श्री कृष्ण कुमार जी क्या है? हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष हैं। याद कैसे रखो भाई, ये तो एक तरीके से क्या है? भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं भाई। वे साफ सफाई करवाने लग रहे हैं भाई, सारा आप लोगों की सेहत का ध्यान रखने लग रहे हैं, सारी चीजों का ध्यान रखने, तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण के अवतार हो गए। यानी श्री कृष्ण कुमार के हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष हैं भाई। अगला, हरियाणा शतरंज एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? जो शतरंज एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष कौन है? अभी आपलोगों को पता है रिसेंटली शतरंज के अंदर वर्ल्ड चैंपियन कौन बने हैं? डी गुकेश। शतरंज है भाई, शतरंज के अंदर आपके वर्ल्ड चैंपियन कौन बने हैं? डी गुकेश बने हैं। गुकेश का उल्टा क्या बन गया आपका? मुकेश। यानी कि मुकेश खन्ना क्या है? जो शक्तिमान बना कर दे, मुकेश खन्ना क्या है आपके हरियाणा शतरंज एसोसिएशन के क्या है? अध्यक्ष बने। ये शतरंज के अंदर ही जीतते हैं डी गुकेश भाई, 18 साल का लड़का है, तमिलनाडु का। एक सेकंड रुक जाओ भाई। ऐसे व्यूज नहीं दूंगा भाई मैं। हा 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 हा। ये एक मिनट रुक जाओ बस। खेल जगत भी करवाओगे भाई, टेंशन ना लो। पापा फीस ज्यादा है बेटा। जिनको फ्री फंड में चाहिए चीजें, ऐसे हम देंगे नहीं।
सर नहीं। श्री ब्लेजर कांख में तो पैट रहा है भाई, ब्लेजर नहीं है ना, यो कांख में तो पैट रहा। तरती बताऊं यो कांख में से फट नहीं रहा भाई। यो देखो ये चैन है इसकी भाई, इधर ये चैन है, चैन ठीक है। और यो इधर है ना, देखो यो इधर तो फिर ये जगह रह रही है, चैन आप आपस में बंद हुआ ना या देखो यार जगह रह रही है, चैन चैन बंद होने की जगह रह रही भाई। या पाठ को नहीं रहा यो कांख माता पाता, या देखो यार चैन रही है, चैन से लाग दर है। अच्छे हैं भाई, देख दोनों तरफ चैन से हैं, ये देख ले, ये बाजू उतर जाऊं भाई, इस नादी बाया की भी बना इसका। हाँ एंड बालक से भाई। देखो हरियाणा शतरंज एसोसिएशन हो लिया, अगला देखो कौन सा है। हरियाणा के वर्तमान एडवोकेट जनरल कौन है? एडवोकेट जनरल का नाम तो सुना होगा, एजी साहब है। ये भी एचएसएससी वाली भर्ती में केस हो रहा था, खूब नाम सुना था हमने, ठीक है। कितना है बल लगा लो, एजी साहब क्या बोले, कितना ही बल लगा लो, हरियाणा सरकार के आगे क्या है, मैं खड़ा हूं हरियाणा सरकार की प्रोटेक्शन में, ठीक है। यानी कि आपका क्या, बलदेव राज महाजन जी, क्या ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा भाई। हरियाणा के वर्तमान एडवोकेट जनरल कौन है? बलदेव राज महाजन। ये क्या कहने लग रहे हैं, चाहे भाई कितना ही बल लगा लो, हरियाणा सरकार की प्रोटेक्शन में मैं खड़ा हूं, ठीक है। बलदेव राज महाजन के हरियाणा के एडवोकेट जनरल है। अगला देखो कौन सा है। हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष कौन बने भाई? हरियाणा के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं भाई, वो कौन बने, ये प्रश्न पूछा है। हरपाल सिंह, माधव कौशिक, अरविंदर कल्याण या मुकेश कुमार, कौन अभी रिसेंटली बने हरियाणा विधानसभा, क्योंकि अभी नई नई विधानसभा गठित हुई है, ठीक है। तो इसकी नई नई विधानसभा के नए नए अध्यक्ष हैं भाई, वो कौन बने हैं, ये प्रश्न पूछेगा, बताओ फटाफट सी। अरे लोकसभा का अलग से करवाऊंगा जब पूरा मंत्रिमंडल करवाऊंगा। कल या परसों में पूरा मंत्रिमंडल करवाऊंगा, उस टाइम करवाऊंगा अलग से। अरे लैपटॉप में चलाया कुछ को नहीं, कुछ नीच आदमी उनके कमेंट डिलीट करो हूं। उनको बाजू तार के दिखा दे। आठ क्लास में तार के दिखाओगे। तो हरियाणा विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने, ये प्रश्न पूछेगा, बताओ भाई। आया किसेगा? अरे मैंने पता है। वेरी गुड। देखो तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका सी भाई, अरविंदर कल्याण भाई। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अरविंदर कल्याण क्या हरियाणा विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं। याद कैसे रखोगे, देखो हरविंदर भाई, यानी कि इसने क्या हरियाणा को पूरी तरीके से जीत लिया है, और अब पूरे हरियाणा का कल्याण किसके हाथ में है? अरविंदर जी के हाथ में ही तो है। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष बन गए, जितने भी सारे भी जो भी बिल पास होने हैं उनको पारित कौन करेंगे? अरविंदर कल्याण साहब ही तो पारित करेंगे। तो यही क्या, यही सारी की सारी चीजों को संभाले, यानी अरविंदर कल्याण। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। याद कैसे रखोगे भाई, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष कौन है आपके? अरविंदर कल्याण भाई। अब तो क्या पूरे पूरे हर से बन गया हरियाणा, पूरे पूरे हरियाणा का कल्याण किसके हाथ में? अरविंदर कल्याण जी के हाथ में। क्योंकि कोई भी नया बिल पारित होगा, कुछ भी नई चीज आपकी पारित होगी, ठीक है, तो सारे के सारे क्या है आपके? अरविंदर साहब ही वही इनको पारित करेंगे भाई, ठीक है। अच्छा रहा अमित चार। एक तेरा हाथ में मास्टर कल्याण। ठीक भाई। देखो भाई अगला, देखो अगला कौन सा आपका, हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन बने भाई? हरियाणा के अंदर साहित्य अकादमी भाई, इसके अध्यक्ष कौन बने, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। कैलाश भगत, माधव कौशिक, धनपत राय या ईश्वर लाल, कौन है भाई हरियाणा के अंदर जो साहित्य अकादमी है भाई उसके अध्यक्ष हैं भाई? बताओ हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन बने हैं, ये प्रश्न बताओ फटाफट से। मोहित पुनिया टॉक्स आपका चैनल है क्या सर? हाँ भाई, जिसके ऊपर करीबन 10-11 हजार सब्सक्राइबर पाओगे, अपना चैनल है भाई।
10-11 हज़ार सब्सक्राइबर हैं शायद, 10-1 हज़ार है, मतलब एग्जैक्टली फोन दूसरा होगा ना, नीचा पड़िया है। देखो हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन बने भैया, प्रश्न आपसे पूछा है तो कौन बने आपके माधव कौशिक, ऑप्शन नंबर आपका बी है करेक्ट हो जाए। अब देखो साहित्य का मतलब क्या होता है, साहित्य का मतलब ये होता है भाई जितने भी आपके जैसे जो भी कला नहीं होती आपकी, जैसे भाई ये कला है वो कला है, कोई भी आपकी कला साहित्य है एक तरीके से भाई। हरियाणा के अंदर जो भी नाटक है, कहानियां हैं, गाने, सारा सारा साहित्य के अंदर आता है। तो हरियाणा का जो साहित्य है भाई वो कौन है, माधव, भगवान श्री कृष्ण है जो आपके माधव हैं, ठीक है, उन्होंने ही तो हरियाणा का साहित्य लिखा है एक तरीके से। हरियाणा के अंदर कुरुक्षेत्र का युद्ध है, वहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश भी दिया है, ठीक है, भगवान श्री कृष्ण ने अपना क्रोध भी दिखाया है, अपना प्रेम भी दिखाया है, सारी चीजें दिखाई। तो यानी कि हरियाणा का जो साहित्य किसके द्वारा, एक तरीके से किसके, माधव जी के द्वारा लिखा है। यानी माधव कौशिक क्या है, हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष है। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, हरियाणा साहित्य अकादमी हर बार पूछा जाता है। हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है आपके, माधव कौशिक भाई। चीजें याद रह जाएंगी, ठीक है भाई। माधव यानी कि भगवान श्री कृष्ण, ठीक है, और भगवान श्री कृष्ण क्या है आपके, वेरी गुड वेरी गुड। देखो आगे चले, आगे चलो भाई। हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी के निदेशक कौन बने भाई। अब देखो पंजाबी साहित्य अकादमी है भाई। अब पंजाबी साहित्य अकादमी होगी भाई, उसका नाम भी पंजाबी जैसा ही नाम मिलेगा। देखो अब इसके अंदर से नाम देखो कौन सा पंजाबी जैसा हो सकता है, शैलेंद्र सिंह नो, कृष्ण कुमार नो, हरिदेव लाल नो, अरपाल सिंह, अरपाले ओ अरपाले प्रा, अरपाले प्रा कितने जा रहा है, अरपाले प्रा नाम से ही आपको दिखाई देने लग रहा है पंजाबी भाषा का नाम है। अरपाले कितने जा रहा है, अरपाले क्या करने लग रहा है। तो हरियाणा जो पंजाबी साहित्य अकादमी भाई, इसके निदेशक है कौन आपके, अरपाल सिंह। कौन आपके, हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी के निदेशक, ऑप्शन नंबर आपका डी है करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखो अगला कौन सा आपका, हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी के निदेशक कौन है भाई। अब पूछ लिया उर्दू साहित्य अकादमी, पंजाबी उर्दू दोनों याद रखनी है। उर्दू साहित्य अकादमी कौन है, राजेंद्र कुमार, हुकुम सिंह, नरेंद्र कुमार, या इनके अंदर से कोई नहीं, बताओ फटाफट से। बाजू उतार दे, बाजू उतार के दिखाओगे, ये देखो देखो, अरे यार दिखाता हूँ, दर्जी बाजू उतारेगी। एक सेकंड रुको, आहा खुल जा रहा है ना। आंसर तो आया बड़ा कहाँ के, हुकुम सिंह, हुकुम सिंह, हुकुम सिंह तो गलत है भाई, हुकुम सिंह गलत है भाई। बाजू उतार के दिखा जाए, बच्चे डिमांड तो पूरी करनी पड़ेगी भाई। ले रहे दिखगी और को करता रहूं, ए ले भाई या तार दियो बाजू, ए राजी या तार दी बाजू, राजी गई वे मेरे बट्टे जिद के ले बाजू तारे के दिखा दे, दोनों जादू से होता, हम छोटे बालक से हो गए यार, मैं दोनों जादू करके दिखा दे, बाजू तारे के दिखा दे। अच्छा ही बालक है भाई। देखो भाई, तो हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी के निदेशक कौन है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो कौन है, राजेंद्र कुमार, हुकुम सिंह, नरेंद्र कुमार। भाई हुकुम सिंह जिसका भी आंसर आया है सबका आपका गलत है। नरेंद्र कुमार क्या है भाई, ये आपके क्या है, हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी के निदेशक है भाई। अब इसको याद कैसे रखोगे, उर्दू उड़ सिख जाकी दूं, उड़ सिख जाकी दूं, कौन क्या करे ये बात, नर क्या करे हमेशा, नर हमेशा क्या कहता है भाई, उड़ सी जाकी दूंगा, कोई भी टॉफी बिस्कुट भुजिया के है उड़ सी जाकी दूंगा, ठीक है। तो ये बात कौन क्या करे, ये बात हमेशा नर कहता है, कि नरेंद्र कुमार क्या है, हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी के आपके निदेशक हैं। पंजाबी वाला पूछ ले अरपाले रहा है, और अरपाले यानी कि अरपाल, ठीक है, और उर्दू वाला पूछ ले तो आपका नरेंद्र कुमार भाई। अगला देखो, अगला कौन सा आपका डाला गण लग गया, अर्को बैंक के अध्यक्ष कौन है बताओ भाई। अर्को जो बैंक है भाई, इसके अध्यक्ष कौन है, ये प्रश्न पूछ लिया। राजेंद्र शास्त्री, धर्मपाल गोदर, नरेंद्र जांगड़ा या हुकुम सिंह। देखो हरको बैंक में, अब कोई भी बैंक का अगर आपका
अध्यक्ष हो गया, हेड हो गया, तो सीधी सी बात है भाई, वो तो जो मतलब कि हुकुम देगा उसी से पैसा होगा। है से हरको बैंक, है से हुकुम सिंह। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए भाई। तो हरको बैंक के अध्यक्ष कौन है आपके? हुकुम सिंह क्या है आपके हरको बैंक के अध्यक्ष हैं। याद कैसे रखो भाई? है से हरको बैंक, है से हुकुम सिंह भाई। तो हम ठंड मरवाओगे फिर हमारे घर के मन ना ठोकेंगे, इन्हों कहोगे सुसरा बड़का ईमान की, और मतलब लग गया ना चड्डा, हो गया ना जुखाम, कौन लेके दिया ना तेरा टॉपा, हो गया नहीं मेरा जुखाम, कटवा दी ना था ना मेरी बात जो, हो गया नहीं मेरा जुखाम, बड़े खराब बालक भाई हम तो। देखो भाई, तो हरको बैंक के अध्यक्ष हुकुम सिंह। अगला देखो कौन सा है? हरियाणा वन विकास निगम के अध्यक्ष कौन है? चैन चुन पाछा भिड़वा टेम गणा लाई जा। हरियाणा का जो वन विकास निगम है भाई, इसके अध्यक्ष कौन है? धर्मपाल गोंदर, देवेंद्र कुमार, नरेंद्र कुमार या राजेंद्र कुमार, कौन है बताओ फटाफट सी। के दो भाई ओडे सी फैशन खराब कर दिया यार। बहुत ऊत बालक है भाई, मजाक की बात नहीं भाई। मैं बोला आदमी यार, बुला लिया था मना मैं। तो हरियाणा वन विकास निगम भाई, इसके अध्यक्ष कौन है भाई? धर्मपाल गोंदर। ऑप्शन आपका एक रहता है, देखो गोंदर। गोंदर से क्या बने? देखो गोंदर, गोंदर से आपका बनेगा देखो गोदर, गोदर, गोदर से बनेगा आपका गोद में रखता है जो आरा, गोदारा, गोद में रखता है जो आरा, गोदारा। ठीक है भाई, गोद में जो आरा, गोदर, गोदर से गोदारा भी, तो अगर मैं पर आ लगा दूं तो गोदार, गोदारा भी तो बन जाएगा। यानी गोद में रखता है जो आरा। और आरे का काम किसके अंदर होता है? पेड़ काटने के लिए। या फिर आप ऐसे याद लो गोंद, गोंदर से क्या है? गोंद। और गोंद का काम, गोंद कहां से मिलता है आपको? पेड़ से ही तो गोंद मिलता है। किक्कर देखी हुई किक्कर, तू किक्कर का पेड़ से मैं केले की फली। ठीक है, यानी कि जो किक्कर है ना, किक्कर के अंदर से भी क्या है? गोंद निकलता है। आपने देखा गोंद कहां से हमको प्राप्त होता है? किक्कर से, पेड़ों से हमें गोंद प्राप्त होता है। यानी जो वन है, वनों के अंदर पेड़ ही तो होते हैं। तो कौन आपके? धर्मपाल गोंदर में। अगला देखो, अगला कौन सा आपका? अगला हरियाणा युवा आयोग के अध्यक्ष कौन? हरियाणा के अंदर जो युवा आयोग है भाई, इसके अध्यक्ष कौन है आपके? राजेंद्र लितानी, देवेंद्र कादियान, दिनेश शास्त्री, धर्मपाल मेहता। बताओ कौन है आपके? अरू वानखड़, बिल्कुल भाई। सर आप हरियाणा में गवर्नमेंट जॉब है? नहीं भाई, दीपक कुमार, नो। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से लाए। वाह भाई वाह, शाबाश, शाबाश। कितने क्वेश्चन हो रह गए? बस 2-3 हो रह गए भाई। देखो हरियाणा का जो युवा आयोग है भाई, इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष आपके भाई देवेंद्र कादियान भाई। ऑप्शन नंबर आपका बी है करेक्ट हो जाए। देखो कैसे देखो, देवेंद्र से क्या? देव इंद्र, जो देव है, इंद्र जो देव है भाई, जितने भी सारे के सारे क्या हो? सारे सारे युवा हैं भाई। देवेंद्र यानी जो देवता हैं इंद्र देव जी, वो क्या है? वो युवा हैं। और जितने और भी देवता सारे के सारे आपके युवा हैं, यंग्स हैं, बूढ़े बाढ़े ना समझ लियो मुंती। तो जितने भी देवता सारे के सारे के आपके युवा हैं, यानी कि जो देवेंद्र कादियान के हरियाणा युवा आयोग के अध्यक्ष हैं भाई। आगे देखो अगला कौन सा आपका? हरियाणा खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के अध्यक्ष कौन भाई? हरियाणा का जो खादी ग्राम उद्योग जो बोर्ड है भाई, इसके अध्यक्ष कौन है? ये प्रश्न आपसे पूछा। हुकुमचंद किसके हैं? ऐसे हुकुमचंद, ऐसे हरको बैंक। नरेंद्र शास्त्री, नरजमा इंदर, नरेंद्र शास्त्री, राजेंद्र लितानी, या इनमें से कोई नहीं। बताओ भाई। अब आप लोगों को देखो मैंने क्या बताया, खादी ग्राम उद्योग। खादी के क्या होते हैं? खादी के कपड़े होते हैं, जिसको लत्ते भी बोल देते हैं। आए बेबे कौन सा लत्ता ओढ़ रही है? ताई खादी वाला लत्ता ओढ़ रही हूं। ठीक है, यानी कि लत्ता से लितानी, यानी राजेंद्र लितानी के आपके, राजेंद्र लितानी आपके खादी ग्राम उद्योग जो बोर्ड है भाई, इसके आपके अध्यक्ष हैं। खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के अध्यक्ष कौन? आपके राजेंद्र लितानी। याद करो, लितानी से बढ़िया लत्ता। आए बेबे कौन सा लत्ता ओढ़ रही है? ताई खादी वाला लत्ता ओढ़ रही थी, कटवा दिया। अगला देखो भाई, लास्ट प्रश्न है, हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी के निर्देशक कौन है भाई? अगर आपको कहीं पर भी, आपको चलो याद ही करवा देता हूं, हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी में भाई देखो, संस्कृत हिंदी, संस्कृत और हिंदी जहां पर होते हैं ना, वहां पर उनको शास्त्री बोला जाता है। शास्त्री जी, आप हिंदी के टीचर हो, शास्त्री जी
संस्कृत पढ़ के दिखा दो। तो जो संस्कृत और जो हिंदी होती है ना, वो सारे पढ़ने का काम किसका होता है? शास्त्री जी का होता है। तो हरियाणा जो संस्कृत साहित्य अकादमी है ना भाई, इसके निर्देशक कौन है भाई? इसके निर्देशक कौन? आपके दिनेश शास्त्री भाई। ऑप्शन आपका ए है करेक्ट हो जाए। दिनेश शास्त्री जी के आपके हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी के आपके निर्देशक है। याद कैसे रखो, जहां पर भी आपको संस्कृत दिख जाए या हिंदी दिख जाए, जो भी संस्कृत या हिंदी के अंदर प्रभाकर कराया हुआ होता है ना, उनको बोला जाता है शास्त्री जी। ठीक है, आप अपने मम्मी पापा से पूछना, उनको पता होगा। आजकल की जनरेशन तो नहीं करती प्रभाकर वगैरह, ठीक है, जो पहले वाली जनरेशन करती थी उनसे पूछना आप, ठीक है, कि भाई प्रभाकर, उनको शास्त्री बोला था। दिनेश शास्त्री, शास्त्री जी तो संस्कृत के मंत्रों का उच्चारण करेंगे, यानी कि दिनेश शास्त्री भाई। तो ये थे भाई हरियाणा के जितने भी विभाग थे ना, लगभग जितने विभाग थे भाई, मैंने सभी के अध्यक्ष आप लोगों को करवा दिए भाई। ठीक है, युवा आयोग हो चाहे कोई सा आयोग हो, सबके अध्यक्ष करवा दिए हैं। ठीक है, अब हम लोग कल या तो सारे के सारे जितने भी आपकी योजनाएं हैं वो करेंगे, या फिर अपना जो मंत्रिमंडल है उसको करने का प्रयास करेंगे। मतलब सारी चीजें मैं करवाऊंगा, आप टेंशन ना लो। ठीक है, आप लोगों को तो इनकी डेट डाट करो, डेट डाट कोई कौन पूछेगा? इनकी कोई भी नहीं पूछेगा, आज तक कदे कौन पूछी। ठीक है, जिसकी पूछेगा, जैसे संस्कृत अकादमी ये मैं पहले आपको करवा चुका हूँ, करवाई नहीं थी भाई। पत्रिका कौन सी पत्रिका संस्कृत अकादमी काट है, कौन सी पत्रिका कौन सी अकादमी काट है, वो तो मैं पहले करवा चुका आप लोगों को।